अस्सलाम वालेकुम। आज सर अमजद अली साहब के साथ हम मौजूद हैं। हमारा जो लाइव सेशन का मकसद है वो एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन पे हमने डिस्कस करना है कि ऑनलाइन एजुकेशन के हमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और एडवांटेजेस में क्या हमारा जो पाकिस्तान में अभी करंट जो सिचुएशन है कोरोना के हवाले से, तो क्या हम उनको पूरा कर पा रहे हैं कि हमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो तालिब इल्म हैं, वो इस पे फ़ायदा उठा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन से, या वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। और दूसरा जो हमारा मकसद है मेन इस सेशन का, वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होती है, इसका ऑनलाइन एजुकेशन में क्या किरदार है। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तकरीबन 30 मिनट्स का हमारा ये लाइव सेशन चलेगा। तो मैं सर का इंट्रो करवाता चलूँ कि ये अमजद अली सर जो हैं ये यूएई में होते हैं, इनके अपना बिजनेस भी है और इनका अपना यूट्यूब चैनल है। और फेसबुक पे मैंने आपको अपनी ज़ाती राय दूं कि मैंने सर की वीडियो ज़्यादा टाइम पहले नहीं देखी थी, अभी तकरीबन 2-4 हफ्ते पहले ही मैंने सर की फर्स्ट टाइम वीडियो देखी थी। और मैं फर्स्ट वीडियो में सर से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था। वो जो वीडियो थी बहुत ही कम टाइम की थी, लेकिन वो बहुत बड़ा सबक दिया था। उसी वीडियो को देख के मैं सर के पेज पे गया था और उस पर मैंने सर का पेज लाइक किया था। वो वीडियो कुछ यूँ थी कि जस्ट छोटी सी वीडियो थी कि सर एक सोफे पे बैठे हुए हैं और इनके बेटे आए, साथ में बैठे और उनका पाँव का, जैसे हम टांग पे टांग रखते हैं, इस तरह टांग पे टांग रखी और पाँव का रुख जो है सर की तरफ था। तो ये जो सर ने उसके बाद जो अल्फाज कहे ना कि बेटा ये जो हम जब किसी के साथ बैठते हैं तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, हम पाँव का रुख दूसरी तरफ करेंगे। अच्छा, ये पॉइंट ना मैंने किसी इंस्टीट्यूट में देखा, ना मैंने कहीं किसी, यानी हमारे शायद पेरेंट्स में भी अब वो चीज़ नहीं है कि इस तरह की बच्चों को सिखाया जाए। तो ये जो पॉइंट्स है ना, मुझे बड़ा हिट किया कि ये चीज़ मैं कभी कभार बैठा होता था दोस्तों के साथ, तो मेरा भी बाज़ दफ़ा पाँव ऐसे ही होता था। मेरे ख्याल में आता था कि यार ये अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कहता सब क्या करते हैं तो मैं भी करूँ, मेरे माइंड में आता था। लेकिन ये सर की जो उस वीडियो में मुझे ये लेसन मिला कि इस तरह नहीं किया जाता। तो उससे मैं सर के पेज पे गया, मैंने सर की वीडियोस वगैरह देखी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सर की मैंने और भी कई वीडियोस देखी। अब मैं इस पर डिटेल में, आप खुद पेज विजिट करें, मेरा तो आपको यही मशवरा है। आप देखेंगे मुख्तसर सी वीडियो में बहुत अच्छी बात कर जाते हैं, ज़्यादा टाइम की नहीं होती। मतलब ठीक है, लाइव सेशन होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन बाज़ बहुत मुख्तसर से टाइम की। एक वीडियो छोटी सी मैं बस शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं कि सर ने एक गेट खोला तो वो बेटे आए, उनको वो बता रहे थे कि अभी अभी मेरे दोस्त गए हैं यहाँ पे, वो मेरे साथ आए थे। तो सर ने कहा कि बेटा जब अब 12 साल के हो गए हो, अब बड़ी एज के हो गए हो, अब आप ऐसा ना हो कि आपके फ्रेंड्स हमारे घर में आए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती। अब ये पॉइंट देखें कि हमारे बच्चे बचपन में अपने दोस्तों को घर पे लाते हैं, तो वो एक दफा हो गया, 2 दफा हो गया, फिर वो एज बड़ी हो भी जाती है तब भी ले आते हैं, इस चीज का ख्याल नहीं करते। अब ये चीजें हमारे यहाँ नहीं समझाई जाती। ये छोटी सी वीडियो कितना बड़ा पैगाम देखेगी। तो इसलिए मेरे सर को लाइव सेशन में लेने का भी मकसद यही था। तो शुरू करते हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। मैं ऑनर फील कर रहा हूँ आपके साथ और आपके पैशन को मैं सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, वो ये है कि फ्रीलांसिंग के बारे में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में चौथे नंबर पर फ्रीलांसिंग में आता है, पेनियर के लास्ट एनालिटिक्स के हिसाब से। तो आपकी क्या राय है कि फ्रीलांसिंग से पाकिस्तान कितना आगे जा सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ जॉब्स तो आपको पता है कि एक बचपन से बच्चे के माइंड में यही डाला जाता है, बेटा ये कर लो अच्छी जॉब लग जाएगी, ये कर लो इंटरव्यू में हेल्प होगी। मतलब हमारे यहाँ बचपन से सिखाया ही यही जा रहा है कि बेटा नौकरी करनी है, आपने नौकर बनना है। साफ अल्फाज में कहे तो यही हुआ ना जॉब की मीनिंग। तो ये नहीं सिखाया जा रहा कि अपना बिजनेस करना है या अपना कुछ करना है, ये नहीं सिखाया जा रहा। तो इसमें फ्रीलांसिंग का एक अच्छा किरदार है कि फ्रीलांसिंग के जरिए लोग अपना सेटअप स्टार्ट कर पा रहे हैं, जैसे मैं खुद। तो इसमें आपकी क्या राय है सर, फ्रीलांसिंग के देखिए, हवाले से? इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं दूंगा इंटरनेट को, इंटरनेट की दुनिया को। बिल्कुल सर। इससे ये ये अंदाजा हुआ कि हमारे हम्म, मुल्क में कितना टैलेंट भरा पड़ा है। हमारे बिल्कुल। जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, कितने टैलेंटेड हैं। मैं हम्म, दिल से जब उनको मिलता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस तरीके से हमारे यंगस्टर्स अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हैं और सेल्फ प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। आपने बोला है चौथे नंबर पे है, बिल्कुल सही है। पूरी दुनिया में तकरीबन 200 के करीब मुल्क हैं और पाकिस्तान को
डेवलपिंग कंट्री कंसीडर किया जाता है, लेकिन हमारे जो लोग हैं, बिलीव कीजिएगा, डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों से भी बहुत बेहतर हैं। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्रैवल किया है इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि हमें डिप्राइव किया गया था, हमें हमारी जो एक्सपेक्टेशंस लेवल्स हैं वो इतने नीचे कर दिए गए थे, इतने नीचे कर दिए गए थे, ये जो सियासत की नजर हो गए, बिल्कुल सर। हमारे लोगों को लगता था कि दुनिया ऐसे ही है। लेकिन फिर मैजिक हुआ, इंटरनेट आया, लोगों ने बाहर देखना शुरू किया, अपने आप को एक्सपोज करना शुरू किया, ट्राई करनी शुरू की, अपनी ऑफर्स की, मतलब जो अपनी स्किल्स थी वो ऑफर की पूरी दुनिया को, दुनिया ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। शुरू में लोगों ने हेजिटेट किया कि ये हम्म, पाकिस्तान से है तो कैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एक इमेज बिल्ड किया गया हुआ था पूरी प्लानिंग के साथ। लेकिन लोगों ने प्रूव किया, हमारे यंगस्टर्स ने, हमारी जो आज की जनरेशन, उन्होंने प्रूव किया कि नहीं ऐसा नहीं है, जो भी हो रहा था ये झूठ था, ये स्कैम था हमारे साथ, हम ऐसे नहीं हैं, हम बहुत डेवलप्ड हैं, हम बहुत तरक्की याफ्ता लोग हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं फ्रीलांसिंग की, मेरा ख्याल है फ्रीलांसिंग इज द फ्यूचर। बिल्कुल सर, थैंक आजकल सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं, मतलब अकेले अकेले लोग नहीं, बल्कि कंपनीज एज अ फ्रीलांसर अपने आप को प्रमोट करती हैं कि हम फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रही हैं। होता बिल्कुल क्या सर। है कि आप एज ए कंपनी और अकेले एज एन इंडिविजुअल सब कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या जी करना होता है, आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करना होता है। तो कोलैबोरेशन की जब बात करते हैं तो फिर जाकर फ्रीलांसिंग बीच में आती है। उसके अंदर फ्रीलांसिंग जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो भी ऑफर की जा सकती है। लोग आते हैं थोड़े टाइम के लिए, अगर आपको थोड़ी सी देर के लिए कोई इंसान चाहिए या उसकी सर्विसेज चाहिए, आपको फुल टाइम करने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल। आप उसको 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए या वीकली 1-2 दिन के लिए हायर कर सकते हैं। इसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं। और मेरा ख्याल है इसके लिए कंपनी के ऊपर जो बर्डन होता है वो भी कम हो जाता है, और जो जी दूसरा बंदा होता है, जो परफॉर्मर होता है, जो स्किल वर्कर होता है, वो भी अपने आप को जाकर दूसरी जगह पे एक्सपोज कर सकता है। वो भी बाउंड नहीं होता। वो जी। कर तो जॉब रहा होता है, कर तो नौकरी रहा होता है, लेकिन वो एक बिजनेस फीलिंग के साथ कर रहा होता है कि वो कहीं भी जाकर कुछ भी सर्विस ऑफर कर सकता है। तो मेरा ख्याल है, मैं इंकरेज करता हूँ हमारे आज के जो टैलेंटेड लोग हैं, जो नौकरी ऑफ कोर्स बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया बिजनेस नहीं कर सकती, एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकती, बिल्कुल। जॉब्स और करें, लेकिन अगर आपको मौका मिले, आपको लगता है कि आपके पास एक स्पार्किंग स्किल है, समथिंग यू फील यू हैव समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड, गो ट्राई, एक्सपोज, ऑफर, दुनिया को ऑफर करें, अपने मुल्क को ऑफर करें, ताकि लोग आपको एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन इंडिविजुअल, एक लीडर मानकर आपको साथ चल सकें और आप भी उनके साथ चल सकें और आप एक फ्री बर्ड के तौर पे जिंदगी गुजार सकें। तो मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ कि फ्रीलांसिंग में आए और अपने अपनी स्किल्स को टेस्ट करें, और आप पैसा भी ज़्यादा कमा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुद कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो मेरी एनकरेजमेंट है लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। थैंक यू सर, आपने अपनी राय दी। सर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन से क्या हम बाकायदा स्किल सीख सकते हैं, इससे हम कोई प्रोफेशन सीख सकते हैं? आजकल जैसे कोरोना की सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में एक लोगों का ऐसा भी माइंड बन गया है कि यार हम मुझे तो समझ नहीं आती वीडियो, मुझे वो सर लेक्चर दे रहे होते हैं, बिल्कुल भी समझ नहीं आती, हमें वो फिजिकली जाके पढ़ना है। फिजिकली पढ़ने की अहमियत अपनी जगह, मैं उससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्या जो ये हमारे एक सोशल मीडिया पे चल रहा होता है कि यार ऑनलाइन एजुकेशन हम नहीं सीख सकते, हमें वीडियोस में समझ नहीं आता, तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसी, देखिए हर स्किल ऐसी नहीं है कि उसको ऑनलाइन सीखा जा सके, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकली होती है जो कि कंप्यूटर पे नहीं होती, आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है और टीचर आपको परफॉर्म करके दिखाता है, फिर आप उसकी कॉपी करते हैं, ये अपनी जगह। लेकिन कुछ ऐसी स्किल्स हैं, वो आपको उसमें क्या आपकी राय है कि हम ऑनलाइन सीख सकते हैं कि नहीं? अगर एक वर्ड में आपको आंसर करूं, बिल्कुल सीख सकते हैं। हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। चेंज अब चेंज हमारे सर पे जब लाद दिया जाता है ना, तब जाके हम रो रो के एक्सेप्ट करते हैं और कंप्लेन्स करते हैं, ना जी कि हम अपनी टाइमलाइन को एक्सेप्ट करें। क्योंकि ये चीज आई है, ये हुई है, जी कैसे हुई है, हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे, लेकिन हो जी। गई है, अभी सिचुएशन बन गई है। इंसान बिल्कुल मर भी जाते हैं ना, दुनिया खत्म भी तो हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल हो जब सकता इंसान एक्सट्रीम सोचता है ना, तब है। जाके वो एक्सेल करता है, फिर वो हर सिचुएशन को अडेप्ट करता है। और चेंज को जो एक्सेप्ट करता है ना, वही चेंज करता है दुनिया को, अपने बिल्कुल। पर्सपेक्टिव से, अपने स्किल से या अपनी एबिलिटी से।
तो मैं इनकरेज करता हूँ लोगों को, आपने जो बात की कि बहुत सारी चीजें हैं जो ऑन स्क्रीन नहीं सीखी जा सकती, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। कुछ चीजें मिसाल के तौर पर आपने खेलना है, कुछ गेम्स हैं, आपने क्रिकेट खेलनी है, आपने फुटबॉल खेलनी है, आप पढ़ के उसको नहीं सीख सकते, आपको ग्राउंड में जाना है, क्योंकि वो एक ग्राउंड फील्ड है, वो एक बिल्कुल। प्रोफेशन है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टाइम पास है, वो हुँ, एक एथलीट जॉब है, उसके लिए आपको ग्राउंड में जाना पड़ता है। लेकिन उसके लिए ऑफ कोर्स वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारी मोर देन 80% ऐसी फील्ड्स एंड स्किल्स हैं जो आप ऑनलाइन बैठ के सीख सकते हैं। एटलीस्ट अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जब ग्राउंड में जाके जो प्रैक्टिस करना है वो आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो तो इसी लोग तरह अपने आप जी, को रेजिस्ट कर रहे हैं अभी तक ऑनलाइन जाने में, या कह रहे हैं कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता, या फील नहीं करती, या मुझे शर्म आती है। देखिए, ये शर्म को आपको तोड़ना पड़ेगा। ना तो बिल्कुल। मैं तोड़ूँगा, ना कोई और आके तोड़ेगा। ये आपको तोड़ना है इस चीज़ को। आपको हुँ, अपने आप को एक्सेप्ट करना है। आप अपने चेहरे को देखना कबूल करें। अपनी आवाज़ के साथ फ़ैमिलियराइज़ करें अपने आप को। यही हकीकत है। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप पीछे रह जाएँगे। आप बैकवर्ड कहलाएँगे। तो सही, प्लीज़ मेरी सबको रिक्वेस्ट है, आई इम्प्लोर कि इन चीज़ों को जब भी कोई चेंज आए, उसको थोड़ा-सा मौका दें, चांस दें, ट्राई करके देखें। जब उसके बाद आप उसमें आपको कोई इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा, तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन हर चेंज को मौका ज़रूर दें, ताकि आपको अपना भी जो टेस्ट है, फ्लेवर है, और अपना जो अ, एबिलिटीज़ हैं, वो भी मैनेज कर सकें या जज कर सकें कि मैं किस काबिल हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो मेरा ख़्याल सबको अभी ऑनलाइन आना चाहिए, और बिल गवर्नमेंट्स को भी इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी भी होती है। बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। आप बिल्कुल। बिल्कुल 100% क्लीन तो नहीं कर सकते सब कुछ, लेकिन बहुत बेहतर हो जाता है। तो मैं इनकरेज करता हूँ स्पेशली अपनी यूथ को। ओवर टू यू। अच्छा सर, के यूथ से एक बात बताऊं कि मैंने जब सर को मैसेज किया था फर्स्ट टाइम कि सर मुझे आपसे थोड़ा सा टाइम चाहिए हमारे ऑनलाइन सेशन के लिए, लाइव सेशन के लिए, तो सर ने मुझे एक मैसेज में रिप्लाई किया था कि मैं अपनी यूथ को, अपने यंगस्टर को कामयाब देखना चाहता हूं, इसके लिए सर ने मुझे टाइम भी बिल्कुल आसानी से दे दिया था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो सर एक जैसे बात चली कि ऑनलाइन एजुकेशन, तो अभी आपने कहा कि अभी जैसे सिचुएशन है इस वक्त हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आए, अगर हमने यही चीजें पहले से प्री प्लान की हुई होती, पहले से हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ होता, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अभी हमें एक इमरजेंसी में सिस्टम बनाना पड़ा, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स भी आई, लोगों को इस चीज की अवेयरनेस नहीं थी, और हमारे पास ऐसे टूल्स भी नहीं थे कि जिससे हम ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले सके। लेकिन जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, अभी क्लासेस यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह, चाहे वो कुछ लोग कह रहे हैं कि फीस के वजह से ये कर रही है, लेकिन जैसे कैसे कर रहे हैं ना, तो अब ये कोरोना अभी एक टाइम के बाद जाहिर खत्म तो होना है, हर चीज की एक लाइफ लाइन होती है, इसमें भी खत्म होना है, जो जिस चीजों को उरूज आता है उसको सवाल भी आता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अभी एक कोरोना की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन में एक ज्यादती हुई है, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ लोगों की तवज्जो बढ़ी है, तो ये कोरोना के बाद भी रहेगी? पता नहीं रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रहे। ये मेरा अल्लाह करे। ओपिनियन है। बिल्कुल। क्योंकि सर इसमें आपके सामने बहुत सारी विंडोज ओपन हो गई हैं। आप बिल्कुल। अपने आप को एक्सपोज़ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। तो हम्म। आपने एक बात की कि हमें प्लान करना चाहिए था। देखिए, आप अपनी ज़िंदगी या मौत प्लान नहीं करते। ये इवेंट भी ज़िंदगी या मौत की तरह होते हैं। तो बिल्कुल। उसके बाद जो काम हम इमरजेंसी में कर लेते हैं ना, वो हम प्लान करके नहीं कर सकते। मैं आपको ठीक है। चैलेंज करता हूँ। लोग मुझसे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना ओपिनियन आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जो सही। काम इमरजेंसी में होते हैं, लेकिन वो भी तब होते हैं जब आगे बंदा करने वाला जो लीडर है ना, वो पॉजिटिव है, प्रोएक्टिव है, वो कुछ चाहता है अपने लोगों के लिए, उसके अंदर एक इंसानियत का एलिमेंट है। हम्म। अदरवाइज़ लोग चीज़ें आती हैं, चली जाती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, चली जाती हैं, लोग मरते हैं, लोग परवाह नहीं करते। लेकिन आज अगर चीज़ों में चेंज आ रहा है, वो लीडरशिप की वजह से आ रहा है। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। मैं नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हम जब तक एप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम दुनिया में धुतकारे जाएँगे। तो सही। ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि रहे। फिज़िकल चीज़ें खत्म नहीं हो सकती, फिज़िकल इंटरेक्शन खत्म नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। इंसान का इंसान से ताल्लुक होना, बात करना, उसकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी लेके आता है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं टाइमलाइन की, जो टाइमलाइन होती है, जब ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसी बात कर रहा हूँ जैसे हम आमने-सामने मीटिंग में बैठे हुए हैं।
बिल्कुल, तो बिल्कुल सर ऐसी। अगर हम ये सोचते हैं कि हम फिजिकल मिले तब जाके मीटिंग करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत आगे चला जाता या इम्पॉसिबल के करीब चला जाता। लेकिन बिल्कुल। आज हम बात कर पा रहे हैं, हमारा पैगाम दुनिया सुन पा रही है। जी। लोग अपने टाइम में सोने सोने से पहले, गाड़ी चलाते हुए, किसी के साथ बैठे हुए, फ्री टाइम में इसको सुन लेंगे। तो क्या फायदा होगा कि ये चीज, ये जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड वर्जन है, या ये जो टूल है, ये लोगों तक पहुंचा और इसने लोगों की जिंदगियां बदली। अगर हमारी कन्वर्सेशन से एक दो बंदा भी अपनी जिंदगी बदल लेता है, तो क्या ख्याल है, हम है कुछ, इसका स्वाब भी होगा, आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा और आपको तस्कीन भी मिलती है और आपको लगता है आपने कोई इबादत की है। ये एक इबादत है। बिल्कुल हर सर। चीज पैसे से नहीं तोली जा सकती। जब आप इंसानियत के लिए कुछ करते हैं, इंसानियत के लिए बोलते हैं, आपके अंदर से कहीं ना कहीं आवाज आती है इंसानियत के लिए, तो आपको उसका स्वाब होता है हर चीज का। क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये स्टेटमेंट, ये जो हदीस मुबारक मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, और इसके अलावा कोई हल भी नहीं है हमारे पास। तो ये बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि रहे, लोग ऑनलाइन लर्निंग करें, अपने को एजुकेट करें, लोगों से रोजाना इंटरेक्ट करें। और सही। जब अपने आप को देखेंगे दुनिया के साथ, दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रही हैं, कंपीट मैं करना प्रेफर नहीं करता, मैं लोगों को इंकरेज नहीं करता एक दूसरे कंपटीशन करो, लेकिन आपको पता चलता है दुनिया कहाँ जा रही है, आप लर्न कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली, उनके साथ शाना बशाना चलने के लिए। बिल्कुल। सर जैसे एक हमारे यहाँ एक बंदा जॉब करता है नॉर्मल, तो उसके माइंड में आता है कि यार मेरा पूरा नहीं हो रहा, मैं इसके साथ कुछ पार्ट टाइम कुछ स्टार्ट कर सकूं, कुछ ऐसा कोई काम हो। तो ऑनलाइन एजुकेशन से वो सीख भी सकता है, कुछ ना कोई टूल्स स्किल्स सीख भी सकता है, और इसके बाद वो फ्रीलांसिंग करके अपनी अर्निंग भी कर सकता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी अगर आप रोशनी डालेंगे, इसके बाद ये हमारे यहाँ एक अच्छी खासी तादाद का एक ये रुझान होता है कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि मैं जॉब से 9 to 5 है, 5 के बाद मेरे पास टाइम बनता है, मैं 1-2 घंटे दे सकूं, उससे कुछ सीख भी सकूं, और उससे मैं कुछ फिर अर्न भी कर सकूं। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए सीखा भी जा सकता है, और फ्रीलांसिंग के जरिए कुछ ना कुछ अर्न भी किया जा सकता है। इसके बारे में आप क्या, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या मशवरा देंगे? तनवीर, आपके प्रोग्राम के जरिए मैं जितने भी सुनने वाले हैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ। जी। आप अगर जिंदगी में खूब बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़े इंसान बनना चाहते हैं, कोई हम्म। अजीम चीज अचीव करना चाहते हैं, तो आप हम्म। 9 to 6 के अंदर नहीं कर सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे आप एक मिसाल दिखा दें जिसने 9 to 6 काम करके कोई एम्पायर खड़ा किया। एम्पायर उन्होंने खड़ा किया है जिन्होंने रातें जागी हैं, जिन्होंने ऑड सही आवर्स बात। पे काम किया है, जिन्होंने सिस्टम को ब्रेक किया। सिस्टम की बात कर रहा हूँ, लॉ की बात नहीं कर रहा। सिस्टम को बिल्कुल। ब्रेक किया, स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया, रिबट किया है, आगे आगे खड़े हुए हैं कि मुझे ये नहीं एक्सेप्ट, क्योंकि ये ठीक नहीं है, मैं कुछ डिफरेंट करूंगा या कुछ डिफरेंट करूंगी। उन लोगों ने एम्पायर खड़े किए हैं। तो आज लोगों के पास ये चांसेस हैं, वो कर सकते हैं। बिल्कुल स्किल भी सीखें और अपने आप को एक्सपोज करें, पैसा भी कमाएं, कौन स्टॉप कर रहा है। लेकिन शर्त ये है कि आप कितना टाइम देते हैं। टाइम शर्त। सही बात आप है। एक फील्ड में या एक स्किल को जितना देंगे ना, उतने आप अजीम इंसान बनेंगे उस फील्ड के अंदर। तो कोई भी फील्ड छोटी बड़ी नहीं है। मैंने कई बिल्कुल। बार एक मिसाल दी है, आप किसी कंपनी में पियोन है, चौकीदार है, लोग हम्म। कहते हैं चौकीदार है, गन पकड़ाई या सोटी पकड़ाई या डंडा पकड़ाया हुआ खड़ा किया हुआ है, क्या जॉब है, सबसे छोटी जॉब है। ऐसा नहीं है। अगर उस बंदे के पास सोच है, अंदर आग है, वो बंदा कल को सिक्योरिटी कंपनी का मालिक भी बन सकता है। बिल्कुल सर। ये सोच है। अगर उसको पता है कि मैं सिर्फ मस्कीन सा हूँ, उसको अपने आप को मस्कीन ही समझेगा, लोगों के आगे हाथ भी लाता रहेगा, भाई थोड़ा मुझे बख्शीश दे दो, टिप दे दो, तो सारी जिंदगी कोई नहीं देगा। लेकिन अगर वो हम्म। कहेगा मेरी अना है, अना होनी चाहिए, मैं कहता हूँ लोगों की ईगो होनी चाहिए कि मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, मेहनत करूंगा, कल को बिल्कुल। चीजें मल्टीप्लाई होंगी। लोग उसके एटीट्यूड को देख के बोलेंगे यार मुझे तुम्हारे जैसा बंदा चाहिए। वो कहीं से अरेंज करके उसको देगा। कोई और बिल्कुल। बोलेगा मुझे तुम्हारे एटीट्यूड वाला बंदा चाहिए, वो और भी अरेंज करके देगा। कल को वो सोचेगा यार मैं अपनी कंपनी बनाता हूँ। इस तरह चीजें स्टार्ट होती हैं। लेकिन जब आप अपने आप को बिल्कुल नीचे डिमिनिश कर देते हैं ना, डिप्राइव कर देते हैं, खुद से भीख मांगना शुरू करते हैं। सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को, मैं कहता हूँ लोगों को फीलिंग आए, बुरा लगे, बिल्कुल। कहीं ये बख्शिश लेना, ये चीजें करना, ये आप भीख की इज्जत में आता है और आप वहीं रह जाते हैं सारी जिंदगी छोटे छोटे पॉइंट इकट्ठे करने के चक्कर में रह जाते हैं। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, लोगों ने काफी बुरा भी बनाया, लेकिन मैंने बुरा इसलिए नहीं बनाया कि ये सोच है, क्योंकि लोगों को इतना डिप्राइव कर दिया गया हुआ है
एक्सपेक्टेशन लेवल इतना लो कर दिया गया है, अभी उनको लगता है कि ये चीजें नॉर्मल है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी भीख मांग के इस तरह काम करके बड़ी नहीं पा सकती। अगर कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि इमरान खान क्या करता है, वो भीख नहीं मांगता, वो अपनी सोसाइटी को एम्पावर कर रहा है, अपने घर से पैसे इकट्ठे करके, अपने लोगों से इकट्ठे करके अपनी जो सोसाइटी को खोखला कर दिया गया है उसके लिए काम कर रहा है। वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन दूसरा लेवल पे जाके भीख मांगना, बख्शिश लेना, ये टिप वगैरह, ये मामला बहुत खराब है। ये आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर देता है, आपको मुर्दा बना देता है। सांस तो चलती है लेकिन आप जिंदा नहीं होते। बिल्कुल सर। सर जैसे आपने बात की चौकीदार की, तो मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैंने अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में देखी। मैं अरीना मल्टीमीडिया में टीचिंग भी करता हूँ, तो वहाँ मैं जाता हूँ। अभी मुझे वो वहाँ के जो ऑनर है वो मुझे बता रहे थे तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ता पहले कि हमारे यहाँ जो चौकीदार अभी नया आया है, वो पुराना वाला असल में गाँव जा रहा था, तो जो नया चौकीदार आया है उससे मेरी उस दिन बात हुई। उसने मुझे अपनी सीवी दी। सर वो सीवी देखते ना आप, मतलब बेहतरीन सीवी बनी हुई। हालांकि चौकीदार उसने इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ, और वो बता रहे थे कि ये चौकीदार पहले भी अरीना में ही था, तो वहां पे उसने चौकीदारी के साथ साथ उसने फोटोशॉप सीख लिया और अच्छी खासी उसने डिजाइनिंग कर लेता है। अब अच्छा खासा काम कर लेता है। मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है कि बंदा सर इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी शायद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, कीजिए प्लीज। सर आवाज आ रही है मेरी आपको? आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। सर कैन यू हेयर मी? यस यस यस। हाँ सर, वो थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी। तो नो सर प्रॉब्लम। हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि एक जैसे हमें बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है कि आपने जॉब करनी है, अच्छी जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है कि क्या सिर्फ हम जॉब से वेल सेटल्ड हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खुददारी से कर रहे हैं, सेल्फ एस्टीम के साथ कर रहे हैं। खुददारी से मुराद? मैं उसकी बहुत बड़ी मिसाल हूँ। और लोग जो मुझे जानते हैं करीब से, वो जानते हैं कि मैंने जॉब कैसे की। जब जॉब करनी है, खुददारी से करनी है, अपने आप को नीचे करके नहीं करनी। और जब आप ईमानदारी से जॉब करते हैं सर, तो आपकी जॉब भी ऐसी होती है जैसे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और जब आप ऑफ कोर्स चोरी कर रहे हैं, मैं वर्ड चोरी इसलिए यूज कर रहा हूँ कि लोगों को महसूस हो, मैं इस तरह के वर्ड जानबूझ के यूज करता हूँ। जब हम थोड़ा सा कहते हैं ना लैगिंग करते हैं, काम प्रॉपर नहीं करते, कंप्लेन्स करते हैं कंपनी को, मालिक को, अपनी जॉब को, हालात को, तब हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जॉब में बंदा एम्पावर हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, बल्कि जॉब में मैं ज्यादा पैसे कमाता था बजाय के बिजनेस के। लेकिन सही। बिजनेस में एक मुख्तलिफ दुनिया है। आप फ्री बर्ड हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, बड़े मामलात हैं। इसलिए कहते हैं कि हर चीज की एक कीमत होती है। जॉब की जो जिंदगी है उसकी एक प्राइस है, और जो बिजनेस की जिंदगी है उसकी भी एक प्राइस है। तो आप उस प्राइस को पे करने के लिए तैयार हैं, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो वो जिंदगी आपके लिए। तो जॉब करके बंदा एम्पावर हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो ईमानदारी से, खुद ही से जॉब की हो। अदरवाइज अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब करेंगे, जहां पे आप स्लेव बन जाते हैं, जहां पे आप इंसानियत के दायरे से थोड़े से बाहर निकल जाते हैं, वहां पे आप बड़े अजीम इंसान नहीं बन सकते। आप बड़ी मशीन का हिस्सा जरूर है, लेकिन आप बड़े इंसान नहीं बन सकते। ये बातें लोगों को बुरी लग सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ लोगों को बातें ये बुरी लगें, ताकि वो अपनी जिंदगी में प्रॉपर डाइवर्जन ले सकें। तो सही। कोई भी चीज बुरी नहीं है अगर आप उसको ईमानदारी से, हलाल से करते हैं। खुदा की कसम, इंसान बहुत बड़े बड़े अजीम बने हैं, कम पैसों से भी, ज्यादा पैसों से भी, और स्ट्रगल से भी, और आसानी से भी। शर्त यह है उसमें ईमानदारी कितनी है, जिद्दत कितनी है, आपका पैशन कितना है, आपकी खुदी कितनी है, सेल्फ एस्टीम कितना है, सेल्फ बिलीफ कितना है। तो ये चीजें पॉसिबल हैं। अच्छा सर, आपने अभी बात की कि 9 to 5 में करके कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता, तो आपने जॉब की, आप भी 9 to 5 में जॉब करते थे? नहीं, बजाय 9 to 5 जॉब नहीं करता था, बल्कि मेरी कंपनी का जो चौकीदार था वो पहले जाता था, मैं बाद में जाता था। अच्छा, तो सर कैसे ये मुमकिन हो सकता है बल्कि चौकीदार को? वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मजाक में कह रहा हूँ, क्योंकि उसको मेरे लिए इंतजार करना पड़ता था कि ये अच्छा कब जाएगा। मैं रात को 12-12 बजे तक, मेरी वाइफ मुझे कहती थी, आप कौन सी जॉब करते हैं? सारी दुनिया 6 बजे घर चली जाती है, 5 बजे घर चली जाती है, 7 बजे घर चली जाती है, आप रात को 11-12 बजे आते हैं, ये किस किस्म की जॉब है? सही। तो लेकिन वही बता रहा हूँ आपको, जब आप
जॉब को इस तरह करते हैं कि वो आपका पैशन है, आपका बिजनेस है, हलाल तरीके से करते हैं, खुदा की कसम आप पैसे भी कमाते हैं, इज्जत भी कमाते हैं और लोग आपको याद भी रखते हैं। ये बड़ा बिल्कुल। ज़रूरत है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर ज़रूर मिला होगा। मैंने ह्यूमरस वे में करने की कोशिश की, लेकिन ये लोगों को मिल सकता है और ये 9 टू 5 नई जॉब नहीं थी। कहने को तो 9 टू 5 ही होती है, जॉब टाइमिंग तो वही होती है, लेकिन मैं भी कह सकता था कि 6 बजे के बाद घर जाऊँगा, आराम करूँगा, जाके फैमिली को टाइम दूँगा। लेकिन अगर फैमिली के लिए कुछ करना है, तो फिर फैमिली को थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो मिल के सबको फिर कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, हर चीज़ सबको बैलेंस मिलके ही नहीं, करना लोग बोलते हैं बैलेंस, बैलेंस कुछ नहीं होता, गिव एंड टेक है। इधर थोड़ा ज़्यादा होगा तो इधर कम होगा, इधर थोड़ा ज़्यादा होगा तो इधर कम होगा। आपकी चॉइस है। सुकून से ज़िंदगी गुज़ारनी है तो स्ट्रगल से गुज़ारो। अगर आपको म्यारी ज़िंदगी गुज़ारनी है, थोड़ी आपको स्ट्रगल शुरू में करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, फैमिली को भी थोड़ी-सी कंप्रोमाइज़ेशन करनी पड़ेगी, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ज़िंदगी के साथ-साथ चलती हैं। बैलेंस कुछ नहीं है सर। अच्छा, सर ये मयारी ज़िंदगी के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये कितना टाइम करना पड़ेगा? क्या पूरी ज़िंदगी इसी में लग जाए क्या? जितना बड़ा आपका गोल है, जितना बड़ा आपका विज़न है, बिल्कुल जितना सर, बड़ा सही आपका बात। गोल है, हुँ, अगर आपका छोटा गोल है, कुछ साल, लेकिन आपका बड़ा अज़ीम गोल है, दुनिया में आप हमेशा याद रखे जाना चाहते हैं कि मुझे दुनिया याद रखे, फिर हो सकता है कि ये आपकी 2-3 दहाइयाँ भी ले ले। ले 2-3 सकता है, है। बिल्कुल। सही। सर लेकिन अगेन वही बात है, अज़ीम होना बड़ी बात होती है। कितने लोगों को आप याद करते हैं? दुनिया में कितने बिलियन दुनिया से लोग फ़ौत होके बिल्कुल, चले गए हैं। आपको बिल्कुल, कितने नाम याद हैं? चंद नाम याद होंगे जिन्होंने कुछ बेहतर किया, डिफरेंट किया। क्या ख़्याल है? स सही बात है सर, ऐसी तो ही है क्यों हकीकत। उन्होंने किया? क्योंकि उनकी दहाइयाँ अगर स्टडी करें आप जाके, पता चलेगा कि वो पागल लोग थे। उन्होंने बड़ा कुछ कंप्रोमाइज़ किया। वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि बैलेंस होता ही नहीं है सर। जो लोग आपको लाइफ़ बैलेंस सेल करते हैं ना मोटिवेशन स्पीचेज़ में, मेरा ख़्याल है बिल्कुल। बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। सिर्फ़ किताब बेचनी होती है, मोटिवेशन स्पीच बेचनी होती है। ऐसा मुमकिन नहीं है सर। ऐसा मुमकिन नहीं है। खुदा के लिए इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, हमारी यूथ के लिए स्पेशली। जिनकी गुज़र गई, उनकी तो गुज़र गई। लेकिन यूथ अभी आगे लीड करेगी हमें। बैलेंस कुछ नहीं होता। एक होता है पैशन, एक होता है आम लाइफ। पैशन के अंदर जाके आपको दोस्ती भी छोड़नी पड़ती है, दोस्त भी आपको छोड़ देते हैं, कई बार फैमिली भी छोड़ देती है। फैमिली में कई लोग जानते भी नहीं आपको, लेकिन जब आप अपना एम्पायर खड़ा कर लेते हैं, फिर सारे हुँ, कहते हैं, इसको मैं जानता हूँ, ये मेरा कज़न है, ये मेरी कज़न है, ये मेरी फूफी का बेटा है, मेरी चाची का बेटा है। तो ऐसे होता है। तो ऐसा कुछ करें ना कि दुनिया क्राउड में आए और बोलें कि इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं जानती हूँ, ना सही। कि उसी क्राउड में सारी ज़िंदगी खत्म कर दें अपनी। बिल्कुल सर, आपने बहुत मोटिवेशनल हमें समझाया। सर देखिए, आपका जो प्रोफ़ेशन है, मैंने देखी अभी रिसेंटली आपकी वीडियो, जिसमें आपके बच्चे के बर्थडे भी मना रहे थे, तो ये तो आप बैलेंस तो हो गया ना कि मतलब घरवालों को भी टाइम दे दिया, प्रोफ़ेशन को भी। देखिए, वो आप उसका अगर टाइम नोट करें, वो रात को 2 बजे था। अच्छा, लेकिन बात वही है कि आप मैनेज कैसे करते हैं सर? वही हाँ, बात है कि मैनेज कैसे करना है? थोड़े से टाइम को मैनेज कैसे करते हैं? अब मैं फजर के वक़्त जाके सोता हूँ, अमूमन नमाज़ पढ़ के सोता हूँ। लोग हुँ, उस वक़्त अपनी नींद पूरी करके उठ गए होते हैं। मैं उस वक़्त जाके सोता हूँ। तो बैलेंस तो नहीं हुआ ना? लोगों के लिए तो मेरी अजीब-सी लाइफ़ है। लेकिन बिल्कुल, मुझे लोगों लगता है कि अगर मैं परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, डेली 8, 10, 15 घंटे काम कर रहा हूँ, चाहे वो रात को है, चाहे वो दिन में है। तो हुँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमें तस्कीन देती हैं, ये चीज़ें हमें सैटिस्फाई करती हैं कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको रात को सोना है, आपको रात को जाग के बड़े काम किए जा सकते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि रात की नींद ऐसे होती है, दिन की नींद ऐसे होती है, ये बड़े मामले हैं सर। लेकिन जब आपको दुनिया कॉन्कर करनी हो ना, कोई अज़ीम काम करना हो, जब दुआएँ आप अल्लाह ताला से ऐसी माँगते हो कि मुझे एक आम इंसान नहीं मरना, फिर आपको ऑड आवर में काम करना पड़ता है। फिर जब दुनिया वापस आ रही होती है, आप जा रहे होते हो। जब आप वापस आ रहे हो, दुनिया जा रही होती है। तो इस तरह के मामले होते हैं। फिर आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चल रहे होते हो। आप डिफरेंट कलर के होते हो, डिफरेंट विज़न के होते हो, पागल होते हो। मैं कहता हूँ कि आप पागल होते हैं, दुनिया कहती है पागल है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर दुनिया आपको पागल कहना शुरू कर दिए और आप ठीक हैं, इसका मतलब है आप कुछ अज़ीम करने जा रहे हैं। सर वो आम पागल को भी तो दुनिया पागल ही कहती है। इनको भी पागल ही कहती है। अच्छा, सही। अच्छा सर, हमारा टाइम भी काफ़ी हो गया, तो आपको मैं बताता चलूँ कि हमारा जो द फ्रीलांसर स्कूल है, वो क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, और इसमें आप अपने सजेशन भी दीजिएगा, अपनी हमें अगर कोई गलती है, आप इसमें बोलेंगे ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो ये भी आप अपनी ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। हमारा जो द फ्रीलांसर स्कूल है, हम जो के काम आप
फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे, जैसे वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, एसईओ वगैरह, ये चीज़ें हो गई, ये सारे हम कोर्सेज करवा रहे हैं। और हमारा कोर्सेज करवाने का जो तरीकाकार है कि हमारी क्लास ऑनलाइन होती है जूम पे। अभी करंट जो है सिर्फ पाकिस्तान को हम टारगेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हमारे इसमें इनरोल हो सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी आएंगे। तो हमारी जो क्लासेस का तरीका है वो जूम पे होती हैं, और जूम की क्लासेस के बाद उनकी रिकॉर्डिंग होती है, और बच्चों का एक हमने पोर्टल बनाया है अलग से, जैसे एक यूनिवर्सिटीज़ का पोर्टल होता है जिसपे वो कंप्लेन कर सकते हैं, उनका होमवर्क दिया जाता है, उनकी वो वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस भी वहाँ मौजूद होती हैं। और अगर बच्चों को कोई क्वेश्चन करना होता है तो वो उस पे वहां कर लेते हैं, उनका टीचर उनको वहीं हमारे पोर्टल पे ही रिप्लाई कर सकता है। तो यानी ऐसा नहीं है कि अगर जो बच्चों की जो स्टूडेंट्स की 2 घंटे की क्लास हो रही है वो सिर्फ 2 घंटे की हो रही है, नहीं, वो स्टूडेंट जब अपनी प्रैक्टिस करने बैठ रहा है, उसको अगर प्रॉब्लम आ रही है वो टीचर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकता है, और उसको कोई क्वेश्चन हो क्वेश्चन भी कर सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो टीचर उसको एनीडेस्क, टीमवीवर या जूम वगैरह पे आके उसको वो चीज समझा भी सकता है कि बेटा आप ये गलती कर रहे हैं, इसको ऐसे सेट कर ले। तो ये हमारा तरीका कार है फ्रीलांसर का, और कोर्सेज भी मैंने आपको कुछ बताया। तो इसमें आप कुछ राय देना चाहेंगे कि हमारा तरीका कार सही है या इसमें कुछ हम अमेंडमेंट करें? आपका जो भी तरीकाकार है चल रहा है ना, ठीक ही होगा, लेकिन मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी एक पैगाम देना चाहूंगा, अगर वो मेरा ये मैसेज सुन ले तो। सही। क्यों हमारे मुआशरे में टीचर्स की वो इज्जत नहीं रही? क्योंकि टीचर सिर्फ पढ़ाते हैं अपनी तनख्वाह के लिए, अपनी लेक्चर की फीस के लिए। मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स से और जो टीचर्स हैं उनसे ये अपील है कि जब आप पढ़ाने जाएं तो बच्चों को एम्पावर करें। सिर्फ उसको ये मत बताएं कि ये टूल है, इसे ऐसे होता है वैसे होता है। उसको फीलिंग करवाएं कि बेटा तू कर सकता है और तूने करना है, और तू इतना अजीम बनेगा। जब इतना बंदा कहता है ना, तो बच्चे के अंदर इतनी पावर आ जाती है, आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि आपके लफ्जों से वो पावर उसके अंदर जाए। बाकी रही बात टूल की, टूल तो दुनिया में आते जाते रहने हैं। ये टूल इंसान सीख लेता है, आगे भी कई टूल आने हैं, ये वाले टूल ऑब्सोलीट हो जाएंगे और टूल आ जाएंगे। लेकिन जो बच्चा जिद्दत में होगा ना, ये एम्पावर्ड होगा कि मुझे करना तो मैं कर ही लूंगा, मुझे पता मुझे कोई स्टॉप नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि उस्ताद बच्चों में ये चीज डालें। हमारे पूरे जितने भी उस्ताद सुन सकते हैं मुझसे, मेरी उनसे अपील है। और बच्चों को ये बोलूंगा कि फेल होना सीखना आपने। अगर आपसे ये एक बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपने आप को अप्रिशिएट करें, क्योंकि आपने ट्राई की है। आप उन लोगों को जाके देखें जिनके पास ट्राई करने के रिसोर्सेज भी नहीं है। आपने ट्राई की, आप फेल हुए, आपने दोबारा करना है और आपने एक्सेल करना है। परफेक्ट आप पूरी जिंदगी नहीं हो पाओगे, लेकिन आप एक्सेल जरूर कर सकते हो, बेटर जरूर हो सकते हो। एवरी डे वन स्टेप हाई आप जा सकते हो। तो मेरे ये छोटे से 2 पैगाम है अपने स्टूडेंट से भी, अपने टीचर से भी। प्लीज एम्पावर करें, और बच्चों फेल होना नॉर्मल है, इसको एक्सेप्ट करें। फेल होने का कोटा कंप्लीट करें, ताकि आप ब्रेव होके कल को सोसाइटी को आंखों में आंखें डाल के आगे एम्पावर कर सकते हैं, अपने बच्चों को कर सकते हैं, अपनी फैमिली को कर सकते हैं, क्योंकि आप हैं जो एक उम्मीद है। अगर आप भी फेल होना ना सीख पाए, अपने आप को खड़े न कर पाए, तो फिर हमारे पास उम्मीद टूट जाती है या कम हो जाती है। सही सर, थैंक यू सर आपके मशवरों का, और आपने हमें मोटिवेशन भी दी, सिर्फ समझाया नहीं, मोटिवेशन भी दी। एक आपने लफ्ज़ बोला कि फेल होना भी सीखें। सर ये मुझे थोड़ा सा समझ आया नहीं कि फेल होना सीखें, हम तो पास होना सीखते हैं, पास होने की कोशिश करते हैं। सर पास इंसान हो ही नहीं सकता, फेल इंसान लाजम होता है। जब आप पास होते हैं ना, आपको लगता है कि आप पास हुए, लेकिन कईयों के लिए आप फेल हो चुके होते हैं, कईयों की नजरों से दूर जा चुके होते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। लेकिन जब आप फेल होते हैं ना, आपने एक ट्राई की होती है, आपको पता चलता है कि अभी इस तरीके से ये चीज नहीं हो सकती। लेकिन जब पास होते हैं ना, जिसको हम सो कॉल्ड पास बोलते हैं, मैं बोलूंगा सो कॉल्ड इसलिए बोलता हूँ कि आप मिसाल के तौर पे 1 साल, यानी कि ये इस साल में जिसने टॉप किया उसके 600 नंबर हैं, अगले साल जो टॉप करेगा उसके 500 नंबर हैं, लेकिन है दोनों टॉपर, लेकिन दोनों के 100 नंबरों का फर्क है। तो ये जो पास होने का मामला, पास होने के बाद कुछ अचीव करना रहता नहीं है सिवाय डिसअपॉइंटमेंट के, अगर आप उसको हैंडल ना कर पाए तो बच्चों को सारे पास होना सिखाते हैं कि पास होने के लिए क्या करना पड़ता है कि दूसरों को मारना है और आपने आगे जाना है, दूसरों को फेल करना है, आगे जाना है। लेकिन जब आप फेल होते हैं ना, आप लर्न करते हो कि फेलियर से होता क्या है,
एडवर्सिटी से होता क्या है, क्या तकलीफ से गुजरना पड़ता है, जब उसके बाद अपने आप को आप खड़ा कर लेते हो ना दोबारा, इसको बोलते हैं सही पास होना। नंबरों से सही। पास होना, ये तो मशीनें भी पास हो सकती हैं, मशीन आपसे ज़्यादा बेहतर नंबर ले सकती है। हाँ, लेकिन सही बात। इंसान जब फेल होके, टूट के, नाकाम होके दुनिया की नज़र में दोबारा खड़ा होता है ना, एक्चुअली वो होता है पास होना, वो होता है स्ट्रॉन्ग होना, वो होता है बैंग ऑन कम बैक। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह हमारा अगर लाइव सेशन चलते रहेंगे, ये इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा, फिर इंशाल्लाह अगले लाइव सेशन में अमजद साहब से हमारी मुलाकात होगी और इनकी मोटिवेशनल और हमें जो समझाने वाली चीज़ें हैं, बातें हैं, ये भी इंशाल्लाह सर से हम सीखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू अल्लाह सो हाफ़िज़। मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़।